नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। अरविंद केजरीवाल दुनिया का सबसे कट्टर ईमानदार आदमी आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होगा। बहाना है उसके पास, चूंकि दिल्ली में बजट सेशन चल रहा है विधानसभा के अंदर, तो ये व्यक्ति, इसको मालूम था चूंकि ईडी का समन 4 मार्च का है, तो इसने बजट जो पेश करवाना है आतिशी मार्लेना से, तो वो तारीख भी 4 मार्च चुनी है। वैसे तो आमतौर पर दिल्ली का बजट 7 दिन का होता रहा है, जितनी भी विधानसभा सत्र हुए हैं पिछले, लेकिन ये व्यक्ति इतना धूर्त है, जानता है कि ईडी इसे बुला रही है, तो 15 फरवरी से ये बजट सेशन शुरू हुआ था और इसे मार्च तक एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले समन पर इसने बहाना बनाया था, जब ईडी ने इसको पूछताछ के लिए बुलाया दिल्ली शराब घोटाले में, तो इसने कहा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं तो मैं आने में असमर्थ हूं। जब इसने ईडी के समन को गैर कानूनी नहीं बताया था। दूसरे समन पर इसने कहा कि मुझे ध्यान लगाने जाना है क्योंकि मैं प्रतिवर्ष विपासना के लिए जाता हूं, तो मैं इस बार भी पेश नहीं हो पाऊंगा। लेकिन तीसरे, चौथे, 5वें समन पर और 7वें समन तक ये ईडी के हर समन को गैर कानूनी बताता रहा और ईडी से ही सवाल करता रहा कि मुझे ये बताया जाए कि आप लोग मुझे क्यों बुला रहे हैं। मेरे को आप गवाह के रूप में बुला रहे हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में बुला रहे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में बुला रहे हैं, या मैं एक्यूज्ड हूं। तो ईडी धारा 50 के तहत जो पीएमएलए एक्ट है, उसके तहत किसी को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। उसमें ईडी को यह वर्णन करना ना करना ईडी के विशेषाधिकार क्षेत्र में आता है कि किस व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाए। लेकिन ये धूर्त केजरीवाल बार बार कह रहा है, इसके प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये ईडी नहीं बुला रही है, बीजेपी वाले मुझे गिरफ्तार करवाना चाहते हैं क्योंकि मेरी आंधी चल रही है। 2024 में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी वाले मुझसे घबरा गए हैं, तो इसी वजह से बीजेपी मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है, जबकि दिल्ली में कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं है। कोई भी एंकर या पत्रकार जब इससे पूछते हैं दिल्ली शराब घोटाले में, तो ये मुकर जाता है, ना नकुर करता है। लेकिन कोई भी पत्रकार इससे ये नहीं पूछता कि मनीष सिसोदिया को आखिर जमानत क्यों नहीं मिल रही है, संजय सिंह को क्यों नहीं मिल रही है और विजय नायर को क्यों नहीं मिल रही है। तो ये कह देता है कि ईडी के कानून ही ऐसे हैं, किसी को भी गिरफ्तार कर ले तो उसे जमानत नहीं मिलती। तो दोस्तों, ये गिरगिट कब तक बचेगा, अब ईडी को ये सोचना है। वैसे तो ईडी के पास इतने अधिकार हैं कि वो इसको आज भी गिरफ्तार कर सकती है, शीश महल पर दस्तक दे सकती है। लेकिन ना जाने ईडी ऐसा क्यों कर रही है। हेमंत सोरेन को भी 9वें समन पर पूछताछ करी गई थी, ईडी उनके मुख्यमंत्री आवास पर गई थी और 10वें समन पर उन्हें घसीट कर राजभवन ले गई थी, वहां इस्तीफा करवा कर गिरफ्तार किया था। तो ये केजरीवाल भी यही चाहता है कि जनता के बीच में ये विक्टिम कार्ड खेले कि इसने कोई घोटाला नहीं किया। भाई घोटाला नहीं किया तो आपने जो शराब नीति बनाई थी
वो वापस क्यों ले ली? सीबीआई की जैसे ही एलजी जांच के आदेश करते हैं, आनन फानन में ये पॉलिसी वापस ले लेते हैं। और मनीष सिसोदिया तो यहां तक कह चुका है कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की गलती है, मेरे पास कोई मालवाल नहीं है, मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे को तो जैसा कहा गया मैंने वैसा ही किया। तो यानी कि मनीष सिसोदिया इकबाल जुर्म कर चुका है कि इसके आका के कहने पर इसने ये पॉलिसी बनाई थी। और अब तो 3-3 सरकारी गवाह हो गए हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। दिनेश अरोड़ा, एक दक्षिण के सांसद हैं उनके पुत्र, और सी अरविंद जो कि आबकारी सचिव थे, तीनों ने 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दर्ज करवाए हैं उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम साफ साफ लिया गया है। और ये अरविंद केजरीवाल धन उगाही के लिए संजय सिंह के बंगले पर जाता था, जो कि सरकारी आवास है संजय सिंह का, क्योंकि संजय सिंह राज्यसभा मेंबर है। उसके सरकारी आवास पर पैसों का लेन देन हुआ करता था, ये ईडी के पास सबूत हैं। 338 करोड़ रुपए का घोटाला तो सुप्रीम कोर्ट प्रथम दृष्टया मान चुका है और ईडी को आदेश दे चुका है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी कार्यवाही की जाए। तो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा तो अरविंद केजरीवाल हैं, फिर ये केजरीवाल क्यों पूछ रहा है कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? और ईडी जब राउज एवेन्यू कोर्ट में जाती है तो अब ये उसका बहाना ले रहा है कि मुझे तो 17 मार्च को कोर्ट ने बुलाया है, कोर्ट कहेगी तो जाऊंगा। अरे बेवकूफ व्यक्ति, तुम शातिर तो खिलाड़ी बन रहे हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले यह भी कहा है कि ईडी के समन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, आपको जाना ही पड़ेगा। ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, ईडी जिसको भी बुलाएगी उसको ईडी के सामने जाना पड़ेगा। लेकिन ये व्यक्ति 4 मार्च के दिन बजट सत्र में शामिल होगा, ईडी के समक्ष पेश नहीं होगा। लेकिन ये बात दुरुस्त है दोस्तों कि अब ईडी के पास एक ही विकल्प बचता है कि शीश महल का दरवाजा खटखटाए और इसको घसीट कर ले जाए। ईडी अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है और लोकसभा चुनाव से पहले ये व्यक्ति गिरफ्तार होगा। इसने जो घोटाले किए हैं उसके बाद जो ये मूर्ख बना रहा है जनता के बीच में और टीवी चैनलों पर आकर, क्योंकि 550 करोड़ रुपए का इसका बजट है विज्ञापनों का, एंकर्स को देता है, टीवी चैनल मालिकों को देता है, तो इसके खिलाफ कोई पत्रकार सवाल भी नहीं पूछता। कहता है पत्रकारों को कि दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ जी। अरे भाई, तो सुप्रीम कोर्ट के जज मूर्ख है जो जमानत नहीं दे रहे मनीष सिसोदिया को। अभिषेक मनु सिंघवी को ये केजरीवाल करोड़ों रुपया दे चुका है। कहां से दे रहा है? सरकारी खजाने से दे रहा है। लेकिन जनता मूर्ख है दिल्ली की कि टैक्स का पैसा ये कोर्ट कचहरियों में खर्च कर रहा है, जमानतों पर खर्च कर रहा है। किस वजह से कर रहा है? आरोप लगाता है कि बीजेपी वाले मुझे गिरफ्तार कराना चाहते हैं। तो दिल्ली सरकार में जो पॉलिसी बनी थी, शराब नीति बनी थी, वो बीजेपी वालों ने नहीं बनाई थी, वो आम आदमी पार्टी ने बनाई थी। सीबीआई की जांच के आदेश जैसे ही एलजी करते हैं ये वापस ले लेते हैं। तो उसी वक्त प्रतीत हो जाता है कि इन्होंने शराब घोटाला किया है। और सरकारी गवाह तो कह चुके हैं कि केजरीवाल, संजय सिंह और दक्षिण की लॉबी इसमें सब संलिप्त हैं। करोड़ों रुपए का हेर फेर हुआ है।
और जो मनी ट्रेल पकड़ी है, मानी है सुप्रीम कोर्ट ने, इसने वो पैसा गोवा, हिमाचल और पंजाब के चुनावों में खर्च किया है। ये सारे सबूत ईडी के पास मौजूद हैं, लेकिन आखिरी विकल्प और एक ही रास्ता और एक कदम की दूरी पर ईडी है, शीश महल की। अगर ये अब भी कोई कुचक्र रचता है तो ये ईडी के फंदे में ऐसा फंसेगा कि सुप्रीम कोर्ट तक इसकी जमानत नहीं होगी, क्योंकि 8-8 समन की अवहेलना करना संविधान को ना मानना है। जबकि ये व्यक्ति तो संविधान की शपथ लेकर ही मुख्यमंत्री बना था ना। जन लोकपाल का वादा किया था इसने, कहां है इसका जन लोकपाल? यही जन लोकपाल की अवधारणा है कि ईडी तुम्हें बुलाए तुम जाते नहीं हो। जाना चाहिए, अपनी ईमानदारी का सबूत रखिए और छूट कर वापिस आ जाइए। सीबीआई ने भी तो तुम्हें बुलाया था, सीबीआई ने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मनी ट्रेल पकड़ी गई है तो ईडी तुम्हें बुला रही है। आप ईडी का सामना कीजिए, वरना ईडी एक कदम की दूरी पर है इसको गिरफ्तार करने में। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। कंटेंट मेरा अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।